बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है दैट इज़ वेरिएशंस एंड जेनेटिक्स। ठीक है, जीन्स में होने वाली जो वेरिएशंस हैं हमने उनको डिस्कस करना है, यानी जीन्स की स्टडी करनी है। ठीक है, हमने इंट्रोडक्शन का लेक्चर जो है वो पहले कर चुके हैं। उसके अलावा हमने कुछ जो है वो जैसे क्लासिकल जेनेटिक्स, मॉडर्न जेनेटिक्स को डिस्कस किया। इसके अलावा हमने जनरेशंस को डिस्कस किया था, कौन कौन सी जनरेशंस होती हैं, जैसे P1 है, F1 है, F2 है, F3 है, इनको डिस्कस किया है। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, ये जो इसका एक्सपेरिमेंट है मेंडल का, ये किस पे बेस करता है? ये क्लासिकल जेनेटिक्स पे बेस करता है। इसका जो लाइफ स्पेन है वो हमारे पास है 1822 टू 1884। ठीक है, ये इसका हमारे पास क्या है, लाइफ स्पेन है। ये क्या था, ये एक प्रेस्ट था, पादरी था। ठीक है, और इसके अलावा ये क्या था, ये मैथमेटिशियन भी था। ठीक है, और ही डिड एक्सपेरिमेंट्स इन हिज मोनेस्ट्री गार्डन। उसने जो उसका गार्डन होगा चर्च में जो मौजूद था, उसका मुकद्दस बाग, उसमें जो है वो उसने 11 साल तक वर्क किया था। और उसने किस प्लांट को यूज़ किया था एक्सपेरिमेंट के लिए? यूज़ पी प्लांट। ठीक है, पी प्लांट को यूज़ किया था एक्सपेरिमेंट के लिए। अब क्वेश्चन ये है कि उसने पी प्लांट को ही क्यों यूज़ किया। ठीक है, पी प्लांट को उसका यूज़ करने का क्या मकसद था? पी प्लांट, जिसको हम जो है वो पाइसम सेटिवम भी कहते हैं, साइंटिफिक नेम है इसका। तो उसने जो है वो इन चीज़ों की बेस पे पी प्लांट को चूज़ किया था कि जो उसका गार्डन था वो उसमें जो है वो पी प्लांट अच्छे से ग्रो कर सकता था। ठीक है, ईजीली ग्रोथ वहाँ पे हो सकती थी, ईजी टू कल्टीवेट। ठीक है, उसके गार्डन में ये अच्छे से जो है वो ग्रो कर सकता था, ग्रो वेल इन हिज गार्डन। जनरेशन टाइम इज़ वेरी शॉर्ट। ठीक है, इसका जो जनरेशन टाइम था पी प्लांट का वो बहुत ही कम होता है। यानी कि जैसे हम आम की एग्जांपल लें तो इसके बारे में मशहूर है कि एक जो जनरेशन है वो इसको उगाती है और दूसरी जनरेशन इसका फल खाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो पी प्लांट है ये क्या है, बहुत इसका जनरेशन टाइम शॉर्ट है। इससे जो है वो प्रोडक्ट जल्दी हासिल हो जाता है। इस वजह से उसने पी प्लांट को यूज़ करके जो है वो अपना एक्सपेरिमेंट कंप्लीट किया। और इसके अलावा जो है ये हमारे पास क्या होता है, हर्मेफ्रोडाइट होता है। यानी जो मेल, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस टर्म को। हर्मेफ्रोडाइट यानी कि मेल और जो फीमेल हैं सेक्स ऑर्गन्स वो एक पे ही मौजूद होते हैं। और इसके अलावा कॉन्ट्रास्टिंग पेयर को भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया था, कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेड्स, यानी कि एक ट्रेड के पास दो वैरायटीज़ हो सकती हैं। ठीक है, यूजुअली दो ही वैरायटीज़ हो सकती हैं, जैसे मैंने शॉर्ट और लॉन्ग की एग्जांपल दी थी लास्ट लेक्चर में। तो हमारे पास जो मेंडल का एक्सपेरिमेंट था इसमें इसने 7 ट्रेड्स को स्टडी किया था। ठीक है, 7 ट्रेड्स, क्योंकि हम कह रहे हैं कि एक ट्रेड जो है वो उसमें दो वैरायटीज़ हैं, तो इस तरह से जो है वो हमारे पास 7 ट्रेड्स है। यहाँ पे कितनी वैरायटीज़ को डिस्कस किया गया है, 14 वैरायटीज़ को। और इसके अलावा ग्रेगर जॉन जो मेंडल है इसने ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज़ के बारे में भी बताया कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं विच अपॉन सेल्फ फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग्स आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन के बाद जो ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, किसके जैसे, अपने पेरेंट्स के साथ आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो हमारे पास एक्सपेरिमेंट था। इसका इंट्रोडक्शन हमने देखा यहाँ पे कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस तरह जो है वो पी प्लांट को यूज़ किया और क्यों यूज़ किया उसने। इसी प्लांट को और भी किसी प्लांट को यूज़ किया जा सकता था, तो कुछ जो है वो वजूहात की बिना पर उसने ये वाला प्लांट जो है वो चूज़ किया, जिसमें हमारे पास ये पॉइंट्स दिए गए हैं जिनको हमने आज डिस्कस किया है। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।